हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हमारा जो पेड़ है बेल का, तो बेल के महत्व को हम जानेंगे। और शिवरात्रि नज़दीक आ रही है तो उसके महत्व को जानने के साथ साथ उसके धार्मिक महत्व को भी जानेंगे और औषधीय गुणों को भी जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए गाइस, चलते हैं अपने पेड़ की तरफ। तो गाइस देखिए, ये हमारा बेल का पौधा है जिसे हमने नर्सरी से परचेज़ किया था। 40 रुपी 50 बोल रहा था, मैंने 40 रुपीज़ ही दिया था और ये मैं इसे ले आई थी। ये देसी वाला है, देसी बेल का पेड़ है। इसमें हाइब्रिड भी आता है गाइस। तो ये जो बेल है, बेल के पेड़ का हमारे धार्मिक और औषधीय क्षेत्र में बहुत ही महत्व है बेल के पेड़ का। इसकी पत्तियाँ 3 हिस्सों में होती हैं गाइस। देखिए, ये देखिए, ये देखिए 3 हिस्सों में होती हैं गाइस। और बेल के फल, पत्ते और जड़ ये सभी औषधीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं। और ये शिव को बहुत ही प्रिय होता है क्योंकि ये शिव को इसलिए प्रिय होता है गाइस, क्योंकि जब कहावत है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जब शिव जी ने विष का पान किया था, तो जो उनका शरीर था उससे तप रहा था, जलन से एकदम तप रहा था, क्योंकि विष का पान किया था, इसलिए उनके शरीर में जलता व्याप्त थी। तो इसलिए गाइस सभी देवताओं ने उन देवादिदेव को ये बेल का शरबत पिलाया और बेल के पत्तियों का हर तरह से उनका उपचार किया, जिससे शिव को ये बहुत ही प्रिय, उसमें ठंडक मिली, शीतलता मिली। तो बेल है, इसका गुण शीतलता है। तो गाइस इसके लगाने का समय है जुलाई का महीना होता है और अब इसे ग्राफ्टिंग से भी लगा रहे हैं गाइस। और इसे बीज से इसे बोया जा सकता है, बीज से बोकर भी इसे तैयार किया जा सकता है। इसकी मिट्टी में इसकी जैविक पदार्थों से भरपूर इसकी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए गाइस। और तापमान ये 2 से 45 डिग्री सेल्सियस पर आराम से चलता है। बेल के फ़ायदे तो बहुत ही हैं, जैसे पुरानी दस्त होती है गाइस और पेचिश पड़ जाती है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं गाइस, उसमें भी ये बहुत कारगर उपयोग में आता है। खाद्य पदार्थों में हम लोग इसका जब सीज़न चला जाता है तो हम लोग मुरब्बा होता है इसका बना के रख लेते हैं। और गर्मियों में इसका जो हम लोग बनाते हैं बेल का जूस, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये तो मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए। अब इसकी कुछ आगे की और बात मैं इसकी बताना चाहूँगा गाइस। तो शिव जी को ये बेलपत्र किस लिए पसंद है, इसकी ये कथा है कि ये इसलिए पसंद है गाइस क्योंकि वो एक रौद्र रूप में, गाइस वो रौद्र रूप में है, इसलिए उनको ये बेल का जो बेल है वो शीतलता प्रदान करता है, उनकी शरीर को शीतलता प्रदान करता है गाइस। गाइस ये शिव जी को बेलपत्र क्यों पसंद है, क्योंकि ये उनके रौद्र रूप को शीतलता प्रदान करता है गाइस। और इसकी जो 3 पत्तियां होती हैं, इनको कहा जाता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतीक हैं। तो इनकी पत्तियों को ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक भी माना जाता है और कहा जाता है कि ये शिव जी के 3 नेत्र हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, तो उनके शरीर में जो विष व्याप्त होने से जो गर्मी आ गई थी शरीर में, तो उस गर्मी को दूर करने के लिए ही इस बेल का उपयोग देवों ने किया था, इसलिए उन्हें बहुत प्रिय है। ये 3 पत्तियां हमारे 3 गुणों को भी दर्शाती हैं। ये हमारी तामस गुण को और सात्विक गुण, तामसिक और राजसिक गुणों को भी संतुलन को बनाए रखती हैं। और भगवान शिव के रौद्र रूप में बेलपत्र का स्वभाव ठंडा होने के कारण ये उन्हें ठंडक पहुंचाती है। और कहा जाता है कि जो माता पार्वती थी, तो उनका स्वरूप जो कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि इसमें विद्यमान है, माता जो पार्वती थी तो उनके जो विभिन्न स्वरूप हैं, तो उसका भी वास हमारे इस पेड़ में होता है। ये जो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली का रूप भी प्रतीक ये पेड़ है। तो इस कहते हैं कि इसमें माँ भगवती का भी वास है, इसलिए शिव को ये बहुत प्रिय है। तो ये शिव के मस्तक पर चढ़ती है।
तो गाइज़ आज हमने ये इसके महत्व को जाना, आध्यात्मिक महत्व को जाना और हमने इसके औषधीय गुणों को भी जाना। तो इसके औषधीय गुण और इसके धार्मिक गुणों को जब जान लिया हमने, तो ये बेल हमारे लिए जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो इसीलिए गाइज़ सबको अपने घर में एक छोटा पौधा तो बेल का लगाना ही चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, पर गाइज़ आप लगा सकते हैं। पंडित जी से तो मैंने पूछा, पंडित जी ने कहा कि आप लगा सकते हैं। तो मैं अपने घर में इसकी पूजा करती हूँ। तो अब की शिवरात्रि आप लोग शिव जी को 5 पत्ती अपनी मनोकामना कह के आप उनको चढ़ाइएगा और भोलेनाथ महाकालेश्वर बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो गाइज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। गाइज़ आप लोग का सहयोग ही हमारा आधार है और हम आपका जब सहयोग मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए गाइज़ सब्सक्राइब करते चलिए और मैं नई नई वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए, और अगली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग लाऊँगी जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय।